सतनाम शाही बंदगी सभी भक्तात्माओं को, सभी साधु संत समाज को। आज हम आप लोगों को सृष्टि रचना से संबंधित और मतलब इस शरीर का वर्णन वाणी के अंतर्गत जो साहब ने बताया है, साधुओं को उपदेश दिया है, उसी से संबंधित इसमें जानकारी दी गई है। और पूरी जानकारी इसमें इस शरीर से संबंधित है। अब इस शरीर में क्या क्या है, कैसे कैसे है और आप कैसे कैसे जानेंगे, तो इस वाणी में सदगुरु कबीर साहब ने अवधूतों यानी साधु संतों को उपदेश किया है। तो चलिए वाणी को हम प्रस्तुत करते हैं और जानते हैं। वाणी कहती है, अवधू अंधा धुंधे अंधियारा, तुम्हें ताका करो विचारा, तुम्हें ताका करो विचारा। साधु संत एवं सच्चे जिज्ञासु परमात्मा के भक्तों को कह रहे हैं कि जरा विचार करो, ये संसार में घनघोर अंधेरा छाया हुआ है। घनघोर अंधेरा यानी दूर दूर तक कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, इतना अंधेरा। यानी इस माया का, इस माया नगरी का किसी ने आज तक थाह नहीं पाया है कि ये किसकी समाप्ति कहाँ तक हुई है। यानी कैसे कैसे लोग हैं इस दुनिया में, कौन कौन से जीव जंतु हैं इस दुनिया में, कैसे कैसे वृक्ष हैं इस दुनिया में, कैसे कैसे शक्तियां हैं, देवी देवता हैं इस दुनिया में, क्या क्या हो सकता है इस दुनिया में, ये किसी को नहीं पता है पूरी तरह से। इसलिए साहब कहते हैं, अब अंधा धुंधे अंधियारा, तुम्हें ताका करो विचारा, तुम्हें ताका करो विचारा। इसके आगे वाणी क्या कहती है, या घट भीतर बाग बगीचा, या घट भीतर बाग बगीचा, यही में सींचनहारा, तुम ताका करो विचारा, तुम ताका करो विचारा। इस घट के भीतर अभी शरीर को आपको दो प्रकार से समझना है। सबसे पहली बात एक अपना शरीर समझ लो, दूसरी बात एक ब्रह्म का शरीर समझ लो। जब आप ब्रह्म का शरीर समझेंगे, ब्रह्म निरंजन का शरीर समझेंगे, तो क्या होगा, तब आप देखेंगे कि ये पूरी दुनिया ही एक घट है, या घट भीतर ये घट है। और जब अपना शरीर सोचोगे तब आप समझोगे कि मैं इस घट के अंदर हूँ। ठीक है, दो प्रकार से इसका भावार्थ अच्छी तरह समझना। पहला बाग बगीचा आप लोगों को देखना, या घट भीतर बाग बगीचा, यही में सींचनहारा। इस घट में, इस संसार में जितने पेड़ पौधे बाग बगीचा आपको दिखाई दे ही रहा है। आप लोग जो पेड़ पौधे लगाते हैं उसको भी आप लोग ही सींचते हैं, जो जिसे आप लोग नहीं सींचते हैं उन पौधों को भी वो सींचता है जिसने लगाया है। समझ रहे? तो आप लगाते हैं अपने मन मुताबिक, आप वृक्षों को सींचते हैं, वो लगाता है तो वो अपने मन मुताबिक वो वृक्षों को सींचता है। नदी तालाब पानी सब देखता है, इसलिए उसने हर प्रकार के मौसम बना के रखे हैं, गर्मी का ऋतु, ठंडी का ऋतु और पानी का ऋतु, वर्षा का ऋतु। जैसे वर्तमान में वर्षा का ऋतु चल रहा है, तो इसी प्रकार से साहब कह रहे हैं, या घट भीतर बाग बगीचा, यही में सींचनहार, इसी में सींचने वाला। अब हमारे शरीर के अंतर्गत अब चलो हम थोड़ा सा चलते हैं कि हमारे शरीर के अंदर बाग बगीचा क्या है। आपके शरीर के अंदर जो इंद्रियां हैं, जो कर्म इंद्रियां हैं, ज्ञान इंद्रियां हैं, ये सभी बाग बगीचे हैं। और इन इंद्रियों को कुछ ना कुछ आवश्यकता पड़ती है, अर्थात जल की आवश्यकता पड़ती है। तो उस जल, वो जल कहाँ है, वो जल मतलब इस शरीर को जो भी आवश्यकता पड़ती है वो सब चीज यहाँ पर है, परंतु उसको प्राप्त कराने वाला कौन है, उसको देने वाला कौन है, आत्मा। तो अब इसके अंदर जो आत्मा है, वो आत्मा जो मन है आज्ञा चक्र में, जो मालिक बन के बैठा हुआ है इस शरीर का, तो वो क्या करता है कि इसकी जरूरतों को पूरी करता है, इंद्रियों की जरूरतों को पूरी करता है। इसी प्रकार से ये शरीर जो है सर्वत्र कर्मों को करके इंद्रियों की आवश्यकता को पूरी करता है। पैर होता है तो सोचता है चलना, हाथ होता है तो वो भी कुछ सोचता है, कुछ काम करना, मुंह होता है तो बात करना चाहता है, कान होता है कुछ सुनना चाहता है, आंख होता है कुछ देखना चाहता है। तो इनको सींचता कौन है, इनको सींचने वाला कौन है, इसी घट में, यानी इसी के अंदर है। ठीक है, मान लो आत्मा हो, आत्मा ना हो इसमें, इंद्रियां सभी रखी रहती हैं, कान भी है, नाक भी है, मुंह भी है, पैर भी है, लेकिन आत्मा नहीं है तो बात खत्म, बगीचा सूख जाएगा। लेकिन आत्मा है तो वो सींच रहा है। ठीक है, या घट भीतर बाग बगीचा, यही में सींचन है।
अब इसमें बोला जाता है आगे, या घट भीतर सात समुंदर, या घट भीतर सात समुंदर, यही में नदिया नारा, तुम्हें ताका करो विचारा, तुम्हें ताका करो विचारा। यह घट भीतर सात समुंदर, सात समुंदर को समझ लेना। सात समुंदर क्या है? सात समुंदर शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, इच्छा, वासना, ये सात प्रकार की सृष्टि की उत्पत्ति करता है। अर्थात ये समुद्र के समान है, इसी से समस्त जगत की उत्पत्ति होती है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, समझे, इच्छा, वासना, ये सात प्रकार की उत्पत्तियों का बीज है, ठीक है। और ये बीज से ही सबकी उत्पत्ति होती है। तो ये सात समुद्र हैं जो समुद्र के समान है, जिनका अंत होना मुश्किल है, नामुमकिन है अभी वर्तमान में, क्योंकि जब सृष्टि का अंत होता है तब तो शब्द, स्पर्श, रस, गंध सब खत्म हो जाता है। लेकिन जब तक ये बीज है, ये समुद्र है, तब तक उत्पत्ति रुकने वाली नहीं है। तो साहब क्या कह रहे हैं? या घट भीतर सात समुद्र, यही से नदियां ना। अब ये जो शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध रूपी शरीर है, ठीक है, अब इस शरीर से ही दूसरा शरीर उत्पन्न होता है। आपको पता होना चाहिए, ये इसमें बीज होता है, स्त्री पुरुष में बीज खेत होता है। तो स्त्री पुरुष के माध्यम से दूसरा शरीर उत्पन्न होता है, मतलब समुद्र से नदियां निकलती हैं। यही में नदियां नारा, नदियां जो है, नदियां जो है समुद्र से जुड़ी हुई रहती है। इसी प्रकार से साथ समझा रहे, आध्यात्मिक रूप से आपको समझना है, यही आध्यात्मिक रूप से सात समुद्र है, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, इच्छा, वासना। और ये सात समुद्र से निकली हुई जो नदियां हैं, जो आपकी औलाद होती है, संतान होती है, इस प्रकार से 1 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 10 से 12, इस प्रकार से पूरी दुनिया जो बढ़ गई है आज। कोई जाति पाति मतभेद विभिन्न प्रकार के मतलब बतलाते हैं कि हम मुसलमान हैं, हिंदू हैं, मतलब ये अज्ञानता का विषय है। संसार में बहुत सारा झमेला हो गया। तो चलिए हम वाणी में चलते हैं। अभी वाणी में आपने सुना, या घट भीतर सात समुद्र, यही में नदियां ना। अब इसके आगे होता है, या घट भीतर हीरे मोती, यही में परखनहारा। तो आपको दोनों तरफ से समझना है, दोनों तरफ से बात कही जाए तो देखो, दोनों तरफ से इस संसार में जो ये पूरा संसार, आप हम एक तरफ से समझाते हैं, आपको दोनों तरफ से समझ लेना है, ठीक है। या घट भीतर हीरा मोती। अब इस संसार में हीरे मोती जो है, आप लोगों को देखने में आते हैं कि जो हीरे जवाहरात होते हैं, पदार्थ होते हैं, इन चीजों को हीरे मोती का सम्मान देते हैं। और जबकि आपके अंदर के अवगुण ही हीरे मोती हैं, आपके अंदर के शब्द ही मोती होते हैं, और इसी में परखने वाला होता है। इस संसार में जो ज्ञानी विवेकशील होता है, वो अच्छा बोलता है, मीठा बोलता है, अर्थात वो मोती के समान शब्दों को बयान करता है। और उसके कर्म ऐसे होते हैं जो हीरे के समान है, कदर करने योग्य है। कर्म जो सद्गुण होते हैं, वो उसका खजाना होता है, वो उसका एक आत्म स्वरूप धन होता है। जिसके पास आत्मज्ञान होता है ना, वही कुछ अच्छे कर्म कर सकता है, और वही हीरे की परख कर सकता है, अपने अंदर के गुणों को पहचान सकता है। मनुष्य गुणों की खान है, लेकिन गुण ना होने के कारण, ज्ञान ना होने के कारण क्या होता है, वही भूसा हो जाता है, अर्थात वो हीरा मोती भी उसको कचड़े के समान लगता है। वही बात है, अज्ञानी वस्तु को इस संसार, अज्ञानी व्यक्ति को इस संसार में हीरा पकड़ा दो तो वो हीरा पता चले फेंक देगा, क्योंकि उसको हीरे का महत्व ही नहीं मालूम है, हीरे का उसके बाद उसको पता ही नहीं हीरा क्या होता है। ऐसे ही संसार में आपको कंकड़ पत्थर कितने मिलते रहते हैं, क्या आप उठाकर उसको जेब में डाल लेते हैं? नहीं डालते, क्योंकि आपको पता है इसका कोई मतलब नहीं है। लेकिन हीरे का मतलब आपको पता होगा तो हीरा आप डाल लेंगे जेब में, दूसरे को बेच भी देंगे, समझ गए। तो या घट भीतर हीरे मोती, यही में परखन हार, इसी में परखने वाला बैठा है। आपको संसार में हीरे मोती मिल जाए, लेकिन आप हीरे की पहचान नहीं है, आपको हीरे की पहचान नहीं है, तो आपको कोई ना कोई जब गुरु रूप में प्राप्त होता है, वो बताता है यार ये हीरा है, इसको फेंकना मत, इसको रख लेना। वरना प्लास्टिक है, स्टील है, सिल्वर है, तांबा है, लोहा है, ये सभी भी तो धातु हैं। आपको पहचान किसी की नहीं है, तो पहचान करवाने वाला कौन होता है? गुरु होता है कि ये हीरा है, ये तांबा है, ये फलाना है, ढिमका है। जब तब आप उसकी कदर जानते। तो बैठा कौन है? इसके अंदर बैठा हुआ है इसको जानने वाला, परंतु इसको बताने वाला कोई नहीं मिलता। जब वो बताने वाला है, जानने वाला नहीं है, तो बताने वाले के होने का क्या फायदा?
मान लो कि कोई बात हम किसी को बतला रहे हैं, अब हमारी बात कोई जानने वाला है ही नहीं, कोई हमारी बात मानने वाला है ही नहीं, तो हमारे होने का कोई मतलब नहीं। इस प्रकार से परमात्मा भी इस प्रकार से है कि परमात्मा को जानने वाला कोई नहीं है। परमात्मा को जब कोई जानने वाला है ही नहीं तो परमात्मा के होने का क्या मतलब है? जब परमात्मा को कोई जानता ही नहीं है तो परमात्मा के होने का कोई मतलब ही नहीं है। समझ गए? तो इसी प्रकार से आपको समझना है, या घट भीतर हीरे मोती यही में परखन हारा। ठीक है, इसी में परखने वाला है और आपको ठीक से समझना है। आगे वाणी कहती है यह घट भीतर अनहद गरजे यही में होते उजियारा, यही में होते उजियारा। अब अंधा धूंधे अंधियारा तुम्हें ताका करो विचारा, तुम्हें ताका करो विचारा। ठीक से समझना। साहब ने कहा बता, यह घट भीतर अनहद गरजे यही में होते उजियारा। अनहद शब्द क्या है? अनहद शब्द ये उसी का जिक्र आ गया है जिसे पाखंडी लोग कबीर साहब का ज्ञान बताकर ध्यान वान करने को कहते हैं और कहते हैं शब्द प्रकट होगा। अनहद हो रहा है, गरज रहा है, वो शब्द आपके कहने से नहीं हो रहा, चेतन आत्मा के माध्यम से। इसे क्षर माया कहते हैं। ठीक है, चेतन माया, चेतन आत्मा अक्षर ब्रह्म मानी जाती है और अक्षर ब्रह्म से जितना सब कुछ संसार में प्रकट हुआ है, जैसे कि कोई धुन प्रकट होती है, ठीक है, कोई धुन प्रकट होती है तो वो क्षर माया मानी जाती है। तो क्षर मतलब वो क्षर कहलाता है क्योंकि वो आत्मा ने उसको उत्पन्न किया है और आत्मा को उत्पन्न करने वाला कोई नहीं है। आत्मा परमात्मा से उत्पन्न हुई है इच्छा स्वरूप में। तो अब आत्मा से उत्पन्न जितनी चीजें मानी जाती हैं इस संसार में क्षर मानी जाती हैं। क्षर का मतलब विनाशी, विनाशशील। ये शरीर का विनाश हुआ, इसके अंदर से ज्योति प्रकाश अनहद धुन सब खत्म हो जाएगा। साहब क्या कह रहे? या घट भीतर अनहद गरजे, वो गरज रहा है। अब किसी को ऐसा लगता है, अज्ञानी लोग ऐसा सोच लेते हैं कि अब पाखंडी लोगों ने ऐसा ज्ञान ही दिया है कि ध्यान करो तो शब्द सुनने को मिल जाएगा। तो लोगों को पता है नहीं कि वास्तव में सदगुरु कबीर साहब ने ज्ञान क्या दिया है। तो उल्टा ही सीधा सोचने वाले उसी अनहद को सुनने लगते हैं और उनको लगता है शार शब्द प्रकट हो गया, मेरी पहुंच परमात्मा तक हो गई। आत्मा परमात्मा को जान लिया तो क्यों ध्यान करते हो? नहीं करना चाहिए। ध्यान करने से उसके दर्शन होते हैं। तो ये तो जब तक शरीर है तब तक ध्यान करोगे, फिर क्या करोगे? फिर कौन से शरीर में बैठ के ध्यान करोगे? ध्यान करना ही नहीं है। ये आप लोगों को भ्रम पैदा किया गया है, सुमिरन करना ही नहीं है। ये सारी चीजें उटपटांग बतलाई गई हैं। साहब ने कोई उमरन सुमिरन नहीं समझाया है, ध्यान रखना। साहब ने किसी प्रकार का ध्यान विधि संविधान नहीं बतलाया है। ये तो आप लोगों को भ्रमित करने वाले पाखंडी गुरुवर लोगों की एक चाल है, नई चाल। क्योंकि वेद शास्त्रों की बात तो आप लोग मानते नहीं, मानोगे नहीं। तो इन्होंने क्या किया है कि वेद शास्त्रों की शिक्षा को लाकर कबीर ज्ञान में जोड़ दिया है, कबीर ज्ञान में जोड़ दिया है। और एक से एक कलाकार भी पैदा हुए हैं, नीचे लिख देते हैं कहाँ है कबीर सुनो भाई साधो। लोग समझ लेते हैं कबीर साहब की वाणी है, बड़े आराम से मूर्ख बना देते हैं। अनुराग सागर में कबीर साहब का ज्ञान दे दिया, अब बताते हैं कबीर साहब ने अनुराग सागर ज्ञान दिया। कबीर सागर नाम से एक अलग से ग्रंथ बना दिया, पूरा शास्त्र का ज्ञान लाके पटक दिया और लोगों को लगता है ये कबीर साहब का ज्ञान है, बड़ा अद्भुत ज्ञान है। मोहम्मद बोध में कबीर का ज्ञान, हनुमान जी में कबीर का ज्ञान। मोहम्मद बोध से साहिब काहे को मिलेंगे भाई? मोहम्मद जी से साहिब मिलेंगे। साहिब अच्छे लोगों को मिलते हैं, निर्मल लोगों को मिलते हैं, शुद्ध लोगों को मिलते हैं। ये शुद्ध नहीं थे। इन लोगों ने तो इस्लाम धर्म को खड़ा करके जगत में पाप करने का एक अवसर प्रदान कर दिया। मुसलमान लोग हिंदुओं को काफिर समझते हैं, काटा पीटी मारा पीटी करते हैं और उनको परमात्मा मिलेगा। वाह! निरंजन जो जिसको कहते हैं लाख जीव रोज खाता है, 1.25 लाख उत्पन्न करता है, उसको परमात्मा मिलेंगे, उसको कबीर साहब मिलेंगे, उसको गुरु मिलेंगे, सदगुरु मिलेंगे, उसको समझाएंगे। देखो ये कला तो देखो इनकी। तो ये पाखंडियों का विषय ही ये है कि ये और की और बात करते हैं। साहब क्या कहते हैं? जासो नाता आदि का बिसर गया सो ठौर, 84 के बस पड़ा कहा और की आओ।
ऐसे ज्ञानी लोग विभिन्न प्रकार की बातें करते हैं, आत्मज्ञान की बातें केवल मुख में इनके रहती हैं, आत्मज्ञान नहीं होता न इनको, न ये आपको कराते हैं। क्यों? क्योंकि वही अनहद की धुन सुनवाते हैं। और यहाँ पर साहब क्या कह रहे, या घट भीतर, इस घट के भीतर हो रहा है, ठीक है, इस घट के भीतर ये घट खत्म तो वो अनहद की धुन खत्म। लेकिन जो आत्म ज्ञान आपको हो जाएगा ना, आत्मा कभी नहीं मरती है। फर्क ये है कि आत्मा भटक रही है कहाँ, 84 लक्ष योनियों में घूम रही है, अपना स्वरूप नहीं जानती, अपनी स्थिति का उसे ज्ञात नहीं है, अपनी स्थिति से अविचल मतलब परिवर्तन होकर आ गई है, विकारों में उलझ गई है। अपनी स्थिति में चली जाए तो उसे शांति मिल जाए। तो चलिए, होता क्या है कि संसार में लोगों की कमी नहीं है, गलत ज्ञान देने वालों की और गलत लोगों का पक्षपात करने वालों की भी कहाँ कमी है। किसी को इतना हम समझा रहे हैं फिर भी समझ में कहाँ आ रहा है, गलत में। हम तो सैकड़ों बार कह चुके हैं कि अगर आपको लगता है कि कोई पाखंडी गलत ज्ञान दे रहा है, अगर तुम्हारी नजरों में वो गलत ज्ञान दे रहा है तो उसका सत्संग देखना बंद कर दो। क्योंकि कोई बात वो तुम्हारी उसको गलत समझ में आई है ना, तो कोई बात उसको तुम्हारे नजरों में सही भी समझ में आएगी। क्योंकि बनावटी बात कोई ऐसे नहीं बोलता है, वो सिद्ध करता है कि हाँ ये सही है। और आत्मज्ञानी गुरु क्या सिद्ध करता है, आत्मज्ञान देकर सिद्ध करता है कि मैं गुरु। समझे, हम आत्मज्ञान देकर सिद्ध करते हैं कि सतगुरु कबीर साहब ने आत्मज्ञान का परिचय करवाया है। हम किताबें खोलकर सिद्ध नहीं करते हैं कि आत्मज्ञान का ही परिचय कबीर साहब ने करवाया, हम खुद देते हैं, हम खुद करवाते हैं। तो चलिए साहब क्या कहते हैं, या घट भीतर अनहद गर्जे यही में होता उजियारा। अब यही में उजियारा का शब्द क्यों आया? उजियारा का शब्द इसलिए आया क्योंकि इसी के अंदर बहुत सारे लोग ब्रह्म निरंजन सच्चिदानंद सत्य स्वरूप सच्चिदानंद ब्रह्म के दर्शन करते हैं, ज्योति स्वरूप के दर्शन करते हैं, और उन्हें लगता है कि हमारा सबसे बड़ा मालिक, हमारा सबसे बड़ा खुदा, पूरी दुनिया का यही मालिक है और यही इसी के दर्शन करने से मुक्ति मिल जाती है। तो कुछ लोग उसी इंजियारा को देखते रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ धुन भी अनहद की जो धुनें होती हैं उनको भी साहब ने खंडन किया, क्योंकि यहाँ हो रही है, कहाँ हो रही, घट में हो रही है। और आत्मा घट से परे है, ध्यान रखना, आत्मा घट से परे है और आत्मा से परे महाचेतन सत्पुरुष परमात्मा है। कितनी दूर हो आप, अभी आपकी पहुंच आत्मा ही तक नहीं है, तुम तो आत्मा के नीचे ही भटक रहे हो, ठीक है। तो साहब क्या कहते हैं, या घट भीतर अनहद गर्जे यही में होत उजियारा। अब आगे चलते हैं, साहब कहते हैं, या घट भीतर देवी देवा यही में ठाकुर द्वारा, यही में ठाकुर द्वारा। या घट भीतर देवी देवा, जितने देवी देवताओं की गिनती आती है 33 करोड़ देवी देवता। इसी शरीर के अंदर आपने सुना होगा 7 सूरत 7 चक्र आपने सुना होगा। वो 7 चक्र में समस्त देवी देवताओं सभी देवी देवता जो हैं कैद हैं। इसी शरीर, ये सूक्ष्म सृष्टि, इसके अंदर सूक्ष्म सृष्टि है और ये बाहर आपको स्थूल सृष्टि दिख रही है जो मिथ्या है। जितना खेल चल रहा है ये सब कुछ सूक्ष्म सृष्टि से चल रहा है, समझ रहे। सूक्ष्म सृष्टि से सारा काम हो रहा है, सूक्ष्म सृष्टि से ही सारे गुण उत्पन्न हो रहे हैं, सारी कला सारी विद्या आप बाहर आ रही है। और ये शरीर कुछ कर नहीं सकता, ये तो आवरण है, आवरण चढ़ा हुआ है। शरीर को केवल मतलब स्थूल रूप में सामने लाया गया है, जिसकी सीमा वही 100 वर्ष 150 वर्ष होती है, ज्यादा नहीं होती, समझे। ये शरीर की सीमा, सूक्ष्म सृष्टि की सीमा असीम है। असीम बोले तो जब तक सृष्टि है तब तक रहेगी, लेकिन ये शरीर जब तक चाहे तब तक नहीं रहेगा। 150 वर्ष ये बहुत है, 100-150 वर्ष, तो इतनी सीमा। तो साहब ने क्या बताया, या घट भीतर देवी देवा यही में ठाकुर द्वारा। ठाकुर द्वारा क्या है, जो लोग कृष्ण भगवान को पूजते हैं, विष्णु जी को पूजते हैं, उनको ऐसा लगता है कि बैकुंठ में विष्णु जी रहते हैं और बैकुंठ में
ठाकुर ठाकुर करके पूजते हैं ना, आप लोग देखे होंगे। तो बहुत सारे लोग कन्हैया को, कृष्ण को, राम को पूजा करते हैं, पाठ करते हैं और सरगुण भक्ति करते हैं। उन लोगों को ऐसा लगता है कि वहां जाने से, उस धाम में पहुंचने से हमें मुक्ति मिल जाएगी। तो इसी में वो दरवाजा है। तो इसी शरीर में रहकर वो लोग क्या करते हैं, उसी सरगुण का ध्यान करते रहते हैं, उसी सरगुण की भक्ति करते रहते हैं। जैसा उनके धर्म गुरु लोग बतलाते हैं वैसा वो लोग करते रहते हैं। जैसे कि आप लोग भी अगर कृष्ण को मानते होंगे और विष्णु को मानते होंगे, राम को मानते होंगे, तो आप भी उनके ही जैसे आपके धर्म गुरु बताते होंगे वैसे आप लोग करते होंगे। तो जो लोग करता होगा उनके लिए। तो अब बहुत सारे लोग गीता में उलझे हुए हैं। अर्जुन को तो कृष्ण जी ये कहते हैं, अर्जुन को तो कृष्ण जी ये कहते हैं। अरे अर्जुन को कृष्ण जी ने आत्मज्ञान कराया क्या? और आत्मज्ञान बिना नर भटके कोई मथुरा कोई काशी। आत्मज्ञान के बिना तुम बैकुंठ भटकोगे, स्वर्ग में भटकोगे, पताल में भटकोगे, 14 भुवन में भटकोगे। तुमको पता भी नहीं है। मोक्ष वो नहीं है कि बैकुंठ चले गए। बैकुंठ में विष्णु को मोक्ष नहीं मिला। बैकुंठ में विष्णु को मोक्ष नहीं मिला, उसको बार बार आना पड़ता है। क्यों आता है? आवागमन का खेल मोक्ष नहीं है। मोक्ष वो है जो अपनी स्थिति में विद्यमान हो जाता है, जिसको ना कोई पकड़ने वाला होता है, ना कोई मारने वाला होता है, ना उसको भूख लगती है, ना नींद लगती है, ना प्यास लगती है, ना उसका कोई मालिक होता है, ना वो किसी का गुलाम होता है। ये स्थिति होती है मोक्ष की। अब यहाँ से चले जाओ दौड़े दौड़े बैकुंठ में। जितने लोग ठाकुर की पूजा करते हैं, जितने लोग देवी देवता की पूजा करते हैं, उनके ही अंडर में जब तक रहोगे तो रहोगे, नहीं तो फिर पटक देंगे। क्योंकि फालतू आदमी वहां रहते नहीं है। वहां पहुंचता वही है जो भक्ति का प्रताप, भक्ति का जो फल, जिसने कर्म किया जैसा, तो भक्ति के अनुसार उसे जो फल मिलता है, उस फल के अनुसार वो वहां कुछ समय तक ठहरने को प्राप्त हो जाता है, ठहरने को मिल जाता है बैकुंठ में। और इसके बाद उसको यहीं पटक दिया जाता है कि जा, बहुत टाइम हो गया, तेरा माल खत्म, भक्ति का तेरा अंश सब खत्म हो गया, कर्मों का भार खत्म हो गया। अब जो तुमने कर्म किया था ना, वो फल तुम्हारा खत्म हो गया। यही बात समझो ना कि देश से तुम विदेश गए, बहुत पैसा कमाया, लाख, 1.5 लाख, 20-25 लाख। आपका 25 लाख जब तक खत्म नहीं होता तो विदेश घूमो। विदेश में पैसा खत्म तो आपकी भक्ति खत्म, आपका सब कुछ खत्म। चल वापस चले जा अपने देश। तो यहाँ से जाते हो मृत्यु लोक से, जीव जंतुओं की योनियों से मनुष्य का देह प्राप्त करके तुम्हें लगता है बैकुंठ जाना है, ठाकुर द्वारा देवी देवता को पूजना, पूछो मर मरा के फिर यहीं पहुंचोगे। तो साहब क्या बतलाते हैं, चलिए आगे वाणी में देखते हैं। या घट भीतर मथुरा काशी, यही में गढ़ गिरनारा, यही में गढ़ गिरनारा। यह घट भीतर मथुरा काशी। अब इसको समझ लेना ठीक से। यह घट हमने आपको बतलाया था कि एक ब्रह्म का शरीर समझ लेना। इस शरीर के अंदर सब विद्यमान है, जितनी बातें आ गई। मथुरा काशी, मथुरा काशी तुम्हारे अंदर भी है। तुम एक बार मथुरा चले जाओ, फिर तुम यहाँ बैठ के मथुरा देख लोगे। मतलब कहने का, मथुरा को तुमने देख लिया, काशी भी देख लिया, घूम आए। जब भी तुम याद करोगे यहीं बैठे बैठे दिखेगा, हम वहाँ बैठे थे, ये कर रहे थे, वहाँ पे मुर्दा चल रहा था, वहाँ पे चंदन की दुकान थी, वहाँ पे ऐसा हो रहा था, वहाँ पे फलाना दुकान था। आप एक बार मथुरा काशी हो आए ना, यहाँ ज्ञानी बैठा है इसमें भाई, इस घट में। बस इसको जानकारी चाहिए, कहीं से इसको जानकारी तो मिल जाए, बस जानकारी हो गई। तो इस प्रकार से यह घट भीतर देवी देवता, यही में ठाकुर द्वारा, यह घट भीतर मथुरा काशी, यही में गढ़ गिरनार। इसी में बड़े बड़े गढ़ किले भी हैं। गढ़ किले मालूम है तुमको, जिसमें अनंत शक्तियां रह रही, 33 करोड़ देवी देवता भी इसके अंदर फंसे हुए हैं। ये ब्रह्म सृष्टि है और ब्रह्म सृष्टि के अंतर्गत समस्त आत्माएं फंसी हुई हैं। केवल मनुष्य भक्ति करता ऐसा मत सोच लेना। देवी देवता, ऋषि मुनि, और ऋषि मुनि केवल धरती में नहीं हुए हैं, ऐसा मत समझ लेना। ऋषि मुनि कुछ ऐसी सिद्ध योनियों के व्यक्ति माने जाते हैं जो रिसर्च करने के लिए इधर संसार में आते रहते हैं। क्या रिसर्च करते हैं? इस संसार में जितने ऋषि आते हैं वो निरंजन के भेजे हुए दूत होते हैं जो रिसर्च करते हैं। आज भी साइंटिस्ट लोगों को रिसर्च ऋषि माना जाता है। वो लोग रिसर्च करके जाते हैं, कुछ ना कुछ रिसर्च करते ही रहते हैं। रिसर्च करने वाले ऋषियों का डिपार्ट, पहले के ऋषि आते थे जड़ी बूटी का रिसर्च करते थे।
आज भी हर प्रकार से जड़ी बूटी का रिसर्च होता है। मुनि लोग आते हैं, अपने मनगढ़ंत प्रकार से भगवान की भक्ति के साधना बता के चले जाते हैं, अपने मनगढ़ंत। और ये अपने मनगढ़ंत वाले सभी हैं जिन लोगों ने किसी को हिंदू बना दिया, किसी को मुस्लिम बना दिया, और किसी को बौद्ध बना दिया, तो किसी को जैन बना दिया, तो किसी को। ये सब मुनि लोग हैं जो आए हैं सृष्टि में, और आ करके अपने मनगढ़ंत जो इनके समझ में आया वही दुनिया को ज्ञान देकर चले गए। और इसी में संसार भटक रहा है, क्योंकि सत्य तो सामने आया ही नहीं, और सत्य सामने नहीं आया तो भटक नहीं है। तो यह घट भीतर मथुरा काशी, यही में गढ़गिर नारा। अर्थात संसार में जितने आप बाहर भी देख सकते हो कि मथुरा काशी भी यही है, अर्थात इसी धरती में है, इसी घट में है, और गढ़गिर नारा भी यही सब बनाए जाते हैं। इसी प्रकार से आपके यहाँ भी इस शरीर के अंदर भी रहने, ये सूक्ष्म शरीर जो है, ये जो शरीर है, और शरीर के अंदर भी सब कुछ पाया जाता है, परंतु समझने की बात है कि कैसे समझोगे। जब आप जान लोगे तो वो उसकी आकृति जो है आपके अंदर आ जाएगी, विद्यमान हो जाएगी। आपने एक बार काशी मथुरा होकर आए, काशी मथुरा आप घूम आए, इसका मतलब काशी मथुरा के दर्शन आपको यहीं से होंगे, तत्काल होंगे, क्योंकि घूम के आ गए हो, पता है आपको। अब आगे चलते हैं। आगे वाणी कहते या घट भीतर ब्रह्मा विष्णु शिव सनकादि अपारा, शिव सनकादि अपारा। या घट भीतर, अब समझना, या घट भीतर ब्रह्मा विष्णु शिव सनकादि अपार। अपार, अब ये घट देखो, पहले ये घट देखो और फिर ये घट देखो। ऐसा मत समझ लेना कि इसमें केवल तुम फंसे हो। ये सूक्ष्म केंद्र है और ये उसका विकराल केंद्र है, और ये विकराल केंद्र में ही सब कुछ फंसे हुए हैं। ये सूक्ष्म दृष्टि है, ये विकराल केंद्र है, और ये विकराल केंद्र का एक ये सूक्ष्म संकेत स्थान है। यहाँ पर उनका केंद्र है, केवल केंद्र, कांटेक्ट, समझ गए। इसी में ये पूरा पिंजड़ है ना, ये पिंजड़ में सब तो फंसे हैं, देवी देवता सब, परंतु उनकी जगह है। जैसे 14 भुवन बनाए गए, तो 14 भुवनों में सिद्धि साधना, सिद्धि योगी पुरुषों की जगह स्थान अलग है, देवी देवताओं का स्थान अलग है, भूत पिशाच का स्थान अलग है, सबका स्थान ये अलग। मृत्यु लोक में जीव जंतु अनेक विभिन्न प्रकार के प्राणियों का स्थान अलग है, मृत्यु लोक, समझ रहे। या घट भीतर ब्रह्मा विष्णु शिव सनकादि अपारा। इसी घट में हम कह रहे हैं, इसी घट में अगर कोई महायोगी तपस्या करे, अगर कोई महायोगी तपस्या करे तो वो ब्रह्मा विष्णु के दर्शन कर सकता है, समझ गए। अब ब्रह्मा विष्णु के दर्शन किसने किया है? ब्रह्मा विष्णु को छोड़ो, निरंजन तक जिसकी सीमा है, निरंजन तक की सीमा किसने पाई है? गोरखनाथ ने। गोरखनाथ ने चांचरी मुद्रा तक अपने ध्यान शक्ति, अपने योग साधना से चांचरी मुद्रा तक वो पहुंचा। अब वो कौन सा योगी है पता है? तुम्हारे जैसे गृहस्थी में रहने वाला योगी नहीं है, तुम्हारे जैसे गृहस्थी में रहने वाला वो योगी नहीं है। हमेशा चिमटा हाथ में लिए, शिष्य उसके साथ में, और जंगल, पहाड़, गुफा, नदी का किनारा, क्या खाना है क्या पीना है इसकी कोई चिंता ही नहीं है, परंतु वो योगी मार्ग में चल रहा था। उसे खाने पीने के लिए किसी के घर से कुछ लेने की जरूरत नहीं पड़ती थी, वो खुद ही देता था। मतलब वो अष्ट सिद्धियों का ज्ञाता हो गया था, उसे अष्ट सिद्धियां प्राप्त हो गई थी। कैसे? योग साधना। उसने ऐसी योग साधना अपनी बना के रखी थी, ब्रह्मचर्य का उसने इस प्रकार से पालन किया। तो ये 8 प्रकार के ब्रह्मचर्य होते हैं, अष्ट प्रमाण होते हैं, 8 प्रकार के ब्रह्मचर्य। ये योग साधनाओं के लिए है, योगी साधनाओं के लिए। जो लोग योगी लोग होते हैं, जैसे जैन लोग होते हैं, कपड़े बिना कपड़ों के ही चलते हैं, तो जैन लोगों में भी क्या करते हैं? ये भी योग साधना करते हैं, वज्रौली साधना करते हैं। ये स्त्री को स्पर्श नहीं करते, मतलब कहने का स्पर्श का मतलब है इनकी निगाहें गलत नहीं होती हैं, ये जैन धर्म में। तो ये लोग साधना करते हैं, योग साधना। तो ये इनको भी परमात्मा के दर्शन नहीं होते, ये परमात्मा का ज्ञान से दूर ही रहते हैं, वंचित रहते हैं, क्योंकि आत्मज्ञान जब तक नहीं होता परमात्मा ज्ञान हो ही नहीं सकता। सीधा क्लियर है। तो साहब क्या कह रहे हैं? मतलब कि वाणी के अंतर्गत समझाने का मतलब हमारा ये है कि आप लोग ये समझते जाओ कि आप लोगों की पहुंच कहाँ है। आप लोग तो बिल्कुल जीरो में हो, योगियों के मार्ग में भी आप लोग बिल्कुल जीरो, क्योंकि जो अनहद की धुन तुम बात करते हो ना, वो अनहद की धुन भी अभी तुम नहीं सुनते हो। जब तुम असली अनहद की धुन सुनोगे ना, तब वहां तुम 10 प्रकार की धुन सुनोगे। कौन सी? सिंह गर्जन,
बांसुरी, सितार, वीणा, शंख, इस प्रकार से बेंग गर्जन, इस प्रकार से 10 अनहद की धुन सुनोगे, एक नहीं सुनोगे। अभी तो तुम क्या सन्नाटे में, शून्य में पहुंच जाते हो, केवल शून्य में। और शून्य मंडल में जो शब्द मन ऐसा होता है ना एक सुर में, उसको सुन के मगन रहते हो और तुमको लगता है कि हमें सार शब्द प्रकट हो गया है। वाह रे भूले हुए प्राणियों। साहब इसीलिए समझा रहे कि थोड़ी से विषय बात को समझो कि ज्ञान कैसा है। ज्ञान तो साहब का आप लोगों को दिया ही नहीं गया। हम बता रहे हैं कि पूरा 4 वेद 6 शास्त्र का ज्ञान लाके पटक दिया कबीर पंथ में, और बता रहे उल्टा सीधा ज्ञान। कबीर साहब का ज्ञान हम जब खोल के देखते हैं तो कबीर साहब के ज्ञान के बराबर में इनका ज्ञान 5% भी सही नहीं आता, 95% गलत जाता है। तो फिर ये सुमिरन करना जिसने कह दिया ये गलत ही है, पूजा करने को जो बोल रहा है ये गलत ही है, ध्यान करने को जो बोल रहा है ये गलत ही है। ये 95% गलत नहीं हुआ, एक रत्ती सही नहीं है, आत्मा ज्ञान नहीं दिया तो सब कुछ खत्म। तुमसे कुछ भी करवाते, तुम्हारा हाथ कटवा के ले लेते, पैर कटवा के ले लेते, गर्दन ले लेते, लेकिन आत्मज्ञान करा देते तो हम मान लेते कि सच्चे ज्ञानी है। भले ही साहब ने भी बोला है ना, शीश दिए जो गुरु मिला है, तो शीश भी ले लेते तो कम है, कोई बड़ी बात नहीं है, शीश भी दे दो, परंतु आत्मज्ञान तो दे भैया। उसको आत्मज्ञान तो मिले तब उसका कल्याण हो। आत्मज्ञान प्राप्त होगा तो वो परमात्मा का स्वरूप ज्ञान प्राप्त कर सकेगा, परमात्मा को जान सकेगा, परमात्मा में अपनी स्थिति बना सकेगा। शरीर का क्या है, छूट ही जाना है, छूट जाए तो छूट जाए, क्या फर्क। तो अब बात यह है कि लोग सब कुछ करने के लिए तैयार है, लेकिन मूर्खानंदी लोग आत्म ज्ञान देने के लिए तैयार नहीं है ही नहीं, पता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि इनका काम ही था भ्रमित करना, सो कर रहे हैं। अभी भी जाग सकते हो अगर आप जागना चाहो तो, ठीक है। आगे साहब क्या कहते हैं उसमें ध्यान देते हैं। या घट भीतर आप लेते हैं राम कृष्ण अवतारा, राम कृष्ण अवतार। अब या घट भीतर आप लेता है, आपका मतलब चेतन आत्मा, वो स्वयं ही इस सृष्टि का वो स्वयं बीज है, परमात्मा नहीं है बीज, ध्यान रखना। इस सृष्टि का वो स्वयं बीज है, वो स्वयं फूल है, वो स्वयं तरवर है, वो स्वयं शाखा है, और वो स्वयं जड़ है, वो स्वयं मूल है। समझे? इस सृष्टि का तो वो खुद ही ये सब कर रहा है, समझे? वो सब कुछ वो इस संसार में जो कर रहा है ये उसकी मर्जी से हो रहा है। मतलब किसकी? जिसने समस्त अनंत आत्माओं को संसार में भ्रमित किए हुए है। समस्त आत्माएं भ्रमित हैं, भटक रही हैं, बिलख रही हैं परमात्मा सत्ता से बिछड़कर। उन सब को भ्रमित करने वाला मेन कारण आत्मा है, और एक चेतन आत्मा, यानी कि जिसके मर्जी के बिना इस संसार में पत्ता नहीं हिल सकता। बोले तो तुम भक्ति कितनी भी कर लो, वो उसको ऐसा लगेगा कि मुझे आराम करना है। अगर वो आराम करना चाहेगा ना, आराम करना चाहेगा तो पूरी सृष्टि को नाश कर देगा, पूरी सृष्टि विलीन हो जाएगी और वो अपनी जगह में जाके तुरीयातीत में विलीन हो जाएगा, मतलब स्थायी हो जाएगा। और तुरीयातीत अवस्था जो होती है ये अवस्था उसके विश्राम करने की है। ध्यान रखना, किसके विश्राम करने की? ब्रह्म निरंजन की। तो भी वो मुक्त नहीं मानी जाती, वो फिर जब जागती है तो फिर सृष्टि का सृजन करती है। इस प्रकार से सदगुरु कबीर साहब कहते हैं। तो आपको सृष्टि सर्जन फर्जन करना नहीं है, परमात्मा को ढूंढना नहीं है, खुद को जानना है कि पहली वो अवस्था कौन सी है जो अवस्था में हम पहले थे, सृष्टि नहीं थी तब से थे, हम कैसे थे ये जानना। तंत्र मंत्र खेल करके परमात्मा को बुलाने की कोशिश करना, देवी देवता को बुलाकर उससे शक्ति प्राप्त करने की कोशिश करना, अष्ट सिद्धियों के जैसे होकर ताकत हासिल करके चमत्कार करना, खूब किताबें पढ़ के ज्ञान करना, मुंडी हिलाना, ये कला नहीं है जीव की, यह मूर्खता है। समझे? इसलिए आप लोग ज्ञान के माध्यम से ठीक से इसे समझो कि साहब कहना क्या चाहते हैं। साहब कहते हैं या घट भीतर आप लेते हैं रामकृष्ण अवतार, यानी जितने भी अवतार इस संसार में वो ले रहा है जीवों को भ्रमित करने के लिए, तो वो स्वयं से ही ले रहा है।
कभी राम बन। अब क्या है सृष्टि में, जब कभी पाप होता है, जब कभी पाप ज्यादा होता है तो वो अपना उपाय करता है किसी भी प्रकार से, यहाँ पर सफाई करने के लिए, कचरा साफ करने के लिए, गलत चीजों को हटाने के लिए वो भी काम करता है। ऐसा मत सोचो। अब आज के डेट में कितना अन्याय हो रहा है, तो न्याय देने के लिए एक से एक बड़े से बड़े लोग दिमाग वाले पहुंच गए हैं। हर किसी की पकड़ चल रही है। पकड़ कौन गलत कर रहा है, गलत कर कौन रहा है, कैसे कर रहा है, एक से एक फ्रॉड है, और एक से एक फ्रॉड को पकड़ने वाली सीआईडी है, मीडिया है। तो ये सब उसी का काम चल रहा है, ये समझ नहीं रहे, उसके मेन कारीगर हैं। और बाकी जीवात्माएं जो हैं वो भ्रमित हैं। बाकी जो जीवात्माएं चमत्कार में भ्रमित है, किसी में भ्रमित है तो कोई किसी में भ्रमित, क्योंकि खेल नहीं समझ में आ रहा है। तो साहब कहते हैं या घट भीतर आप लेते हैं, वो स्वयं लेता है रामकृष्ण अवतार। ठीक है। अब साहब कहते हैं या घट भीतर कामधेनु है, कल्प वृक्ष एक न्यारा, कल्प वृक्ष एक न्यारा। अब इस घट के ही भीतर, इस घट के भीतर एक कल्प वृक्ष के नाम से, कल्प वृक्ष किसकी बात है? कल्प वृक्ष कौन सा है? कल्प वृक्ष मन को कहते हैं। मन संकल्प करता है, कल्पना करता है, विकल्प करता है। ये एक वृक्ष है और काम को जन्म देता है। मतलब कल्पना करता है फिर काम करता है। कामधेनु मतलब कामधेनु, यहाँ पर कामधेनु गाय को मत समझ लेना, जो काम को जन्म देता है। ये माया का काम है। माया जो होती है आप लोगों को उलझा के रखती है। आप विभिन्न प्रकार के काम करते हैं, आप लोगों को जरूरत होती है किसी भी चीज की, तो मन आपका संकल्प उठाता है मुझे ये करना है, वो करना है। तो कल्प वृक्ष जो कल्पना करता है कि मुझे ये करना है। अब परमात्मा की प्राप्ति के लिए बहुत सारे लोगों ने कल्पना की है, इस प्रकार से परमात्मा मिलता है, इस प्रकार से परमात्मा मिलता है, इस प्रकार से परमात्मा मिलता है। लोग उसी में लगे। या घट भीतर कामधेनु है, कल्प वृक्ष एक न्याय। कल्प वृक्ष क्या है? कल्पना से करने वाले कामों को, जितने काम कल्पना से करने किए जाते हैं, जैसे फिल्म लोग बनाते हैं तो वो लोग क्या करते हैं, फिल्म के पहले कल्पना करते हैं, ऐसे फिल्म बनाई जाए, ऐसे फिल्म बनाई जाए। तो ये कल्पना रूपी वृक्ष, तुमको मालूम है समस्त वेद शास्त्रों में लोगों ने कल्पना की है परमात्मा की। ऐसा परमात्मा होता है, परमात्मा वहां मिलेगा, ऐसा करने से परमात्मा मिलेगा। ये क्या है? ये कल्पना हुई है, कल्पना की है लोगों ने। और कल्पना करने से परमात्मा, कल्पना थोड़ी, और कल्पना के परे ऐसा है। तो कल्पना को सिर्फ आपने मन में समझ लिया है, कल्पनातीत ग्रंथों को पकड़ा है। कल्पना से रचने वाले ग्रंथों को जानते हो आप? अनुराग सागर में कल्पनातीत वाणियां प्रकट की गई हैं, और ये ज्ञान गंगा में कल्पनातीत वाणियों को प्रकट किया गया है। कल्पना की गई है उसमें परमात्मा की, इस प्रकार से परमात्मा, इस प्रकार से परमात्मा मिलेगा, इस प्रकार से भक्ति करो, इस प्रकार से जो भी बताया उसने कल्पना। तो ये इसी संसार में कल्पना रूपी वृक्ष है। संसार के लोग हैं ना जितने, ये सब कल्पना करते हैं, सब कल्पना करते हैं। कोई सोचता है मैं करोड़पति हो जाऊंगा तो क्या करूंगा, जो करोड़पति हो जाता है वो सोचता है मैं अरबपति हो जाऊंगा तो क्या करूंगा, जो अरबपति होता है तो वो और आगे सोचता है मैं पूरी दुनिया का मालिक हो जाऊंगा तो क्या करूंगा। अरे जो पूरी दुनिया का मालिक है तो वो क्या कर रहा है? ये लंबी बातें हैं, कोई फर्क ही नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। आगे साहब कहते हैं या घट भीतर रिद्ध सिद्ध के अटल भरे भंडारा, अटल भरे भंडारा। या घट भीतर रिद्ध सिद्ध के अटल भरे भंडार, अर्थात इस संसार में इतनी रिद्धियां सिद्धियां हैं, और रिद्धियां सिद्धियां जिसके पास होती हैं, और रिद्धियों सिद्धियों के पास जो गुण होता है वो गुण मनुष्य में नहीं होता, मनुष्य में नाम मात्र का भी नहीं होता है। क्योंकि रिद्धि सिद्धियां जो है इच्छा से प्रकट होते हैं, मतलब ये इच्छा योनि से प्रकट होते हैं। इच्छा योनि है, हमने आपको बताया था, शब्द स्पर्श रूप रसगंध इच्छा वासना, इच्छा से प्रकट होने वाली शक्ति को सिद्धि मानी जाती है, सिद्धि कहा जाता है। तो जो रिद्धि सिद्धियां होती हैं इनके पास अटल खजाना होता है। यानी जो अगर रिद्धि सिद्धि आपका साथ दे दें, आपकी मदद कर दें, तो आपके पास किसी भी प्रकार धन दौलत की कमी होगी नहीं, क्योंकि इनके पास इसका खजाना है, पूरा खजाना। समझ लो क्या चाहिए तुम्हारे लिए, क्या 1 किलो सोना भी मिल जाए तो तुमको पता नहीं क्या हो जाएगा। उनके लिए सब कुछ मतलब सरल है। रिद्धि सिद्धियों को क्या है, उन्होंने इशारा किया ना, मतलब उसको स्मरण किया कि वो हाथ में, उनके पास इतना पावर रहता है। उनके लिए सब नॉर्मल काम, आदमी के लिए बहुत भारी काम।
एक छोटी सी आत्मा, एक सिद्ध आत्मा, मान लीजिए सिद्ध आत्मा आपकी सहायता करने लगे तो आप कितना जल्दी बड़े आदमी बन जाओगे। आप अभी वर्तमान में देखोगे पंडोखर धाम में और बागेश्वर धाम में, ये दोनों जगहों में एक शक्ति है, मतलब दो शक्ति होंगी, क्योंकि दो आदमी है तो दो आदमी के पास दो शक्ति होनी चाहिए। तो वो दोनों शक्तियों का काम क्या है? तुम्हारे रिश्तेदार कौन है, तुम्हारे भाई का नाम क्या है, तुम्हारे बाप का नाम क्या है, तुम्हारे माँ का नाम क्या है, तुम्हारे पिता का नाम क्या है, ये सब शक्तियां बताती हैं। और दूसरे का भी, ये तुम्हारा क्या है, वो तुम्हारा क्या है, फलाना क्या है, ढिमका क्या है, दोनों का यही काम है। तुम लोग देखना उसको, वो लोग क्या करते हैं, कागज में लिखते हैं। मतलब उनको क्या है, उन्हें जिस आदमी को उठाना है उसका पहले से जिसका भी लेना है वो सब, मतलब ये शक्तियों का काम है। उनके लिए बड़ा नॉर्मल काम है भाई, बड़ी छोटी सी बात है, आदमी के लिए बड़ा अद्भुत लगता है। क्यों? क्योंकि चमत्कार है, एक आदमी ऐसा कैसे कर सकता है। अरे उस आदमी ने क्या किया है ये तुम्हें पता है? उस सिद्धि को जागृत किया, उस सिद्धि की सहायता ले रहा है। अब वो चाहे जो करना चाहे, उस सिद्धि से जो काम करवाना चाहे। अब ऐसा भी नहीं है कि कोई भी सिद्धि कोई भी काम कर सकती है, ऐसा नहीं है। हर सिद्धि के काम करने की सीमा है कि वो क्या कर सकती है। जैसे पवन का काम अग्नि नहीं कर सकता, जल का काम पवन नहीं कर सकता, और पवन का काम शब्द नहीं कर सकता। इस प्रकार से सबका काम जो है अलग अलग दिया गया। तो सिद्धियों में भी इनको अलग अलग कार्य सौंपे गए। अभी संसार में एक आती है ऐसी सिद्धि, जो सिद्धि कान में बैठकर तुम्हें सारी बातें बतलाती है। मान लो कि आप हमारे सामने आए, हमने उस सिद्धि को अपने पास रखा है। मान लीजिए कि हमने उसे साधना से सिद्ध किया और वो सिद्धि आप हमारे पास आए हैं, और आप हमारे पास आए हैं तो किसको हमें बुलाना है, वो सिद्धि बता देगी। वो सिद्धि सारे लोगों के बारे में जानती है। वो सिद्धि पहले से बता देगी, फलाने नाम के आदमी को बुलाओ, उसका हिस्ट्री वो पूरा लिख के रखेगा। अब ये सीधी सीधी बात है भाई, उनके लिए बड़ा आसान है। किसी आदमी के बुद्धि को कंट्रोल कर देना, किसी के आदमी के बुद्धि को घुमा देना नॉर्मल सी चीज है। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि ये जो समस्त सृष्टि संसार में जो भक्त फंसे हुए हैं, आप लोगों को विश्व मोहिनी आद्या शक्ति ने वशीकरण करके रखा हुआ है, वशीभूत करके रखा हुआ है। अब आपको बचाने वाला दूसरा कोई नहीं, आप खुद ही हो। आप खुद ही क्यों हो? क्योंकि जब तुम सत्य की ओर चलोगे ना, सत्य की ओर, तो उसके सारे मंत्र कट जाएंगे। उसने सारे मंत्र से, जिस प्रकार से मंत्रों से समस्त संसार को बांध के रखा हुआ है, वो समस्त संसार के जाल छूट जाएंगे जब तुम बढ़ोगे सत्य की ओर। सत्य को पकड़ लोगे। सत्य एक ऐसी चीज है, अब तुम सत्य नहीं पकड़ सकते मगर सतगुरु की शरण तो ले सकते हो। सतगुरु की शरण ले सकते हो, और सतगुरु की शरण ले जाओगे तो सतगुरु का रंग तुम्हारे ऊपर जरूर चढ़ जाएगा, धीरे धीरे चढ़ेगा, एकदम से नहीं। तो सत्य ही एक ऐसी शक्ति है। सत्य सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। ध्यान रखना, ये कोई बात खेल नहीं है, ये कोई मजाक की बात नहीं चल रही है। सत्य को थाम लोगे तो वो मंत्र, उसका प्रभावीकरण जो कर रहा है वो काम नहीं करेगा, क्योंकि सत्य परमात्मा की ओर जाने वाली साधना है। सत्य जब सत्य पे चलते हो तो सत्य ही एक साधना है, जो साधना से तुम परमात्मा तक पहुंच सकते हो। सत्य का मार्ग सत्य ही है, असत्य नहीं है। तो अब क्या है, आप लोगों को मजाक लगता है, खेल लगता है, जैसा समझ में आता है वैसी भक्ति करते हो, सो करो, पर फायदा नहीं है। फायदा तब है जब सतगुरु की शरण लेते हो। साहब ने क्या बताया, बिन सतगुरु जीव की हानि, कोटि नियोग आराध है प्राण। तुम कितने भी सच्चे हो मगर गुरु सच्चा नहीं है ना, गुरु सत्य नहीं है ना, तो तुम्हारा विनाश होना ही है। तुम भले झूठे हो लेकिन गुरु सच्चा हो गया है ना, तो वो तुम्हें सच्चा बना लेगा, धीरे धीरे से बना लेगा। अरे बना लेगा, जब तुम उसकी संगति नहीं छोड़ोगे, उसका साथ ही नहीं छोड़ोगे, तो तुमको वो बना ही लेगा, धीरे धीरे से बना लेगा। क्यों? क्योंकि अज्ञानता का जो रंग चढ़ गया है, धीरे धीरे से उतारा जाता है, एकदम से नहीं उतार दिया जाता है। समझ गए? तो धीरे ही धीरे से आपके अंदर विकार समाते हैं और धीरे धीरे से विकार निकलते हैं। इसीलिए साहब कहते हैं, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ हो, माली सींचे मूल को ऋतु आए फल।
हम 5 साल के बाद किसी को आत्मज्ञान देते हैं तो गलत नहीं कर रहे हैं। पूरी जिंदगी तुम्हारी ऐसे ही निकल गई है। 5 साल की तपस्या, 5 साल की परीक्षा में हम आत्मज्ञान करवाने की बात करते हैं। आने वाले भविष्य में 10 साल में करवाएंगे, वो हमारी मर्जी है, क्योंकि हमें स्थिति ऐसी लग रही है कि आप लोगों को पढ़ाना बहुत जरूरी है। 5 साल तो हम पढ़ाएंगे, 10 साल हम पढ़ाएंगे, आने वाले समय में 2023 में जब चेंज हो जाएगा। तो चलिए वाणी को आगे देखते हैं हम। यह घट भीतर 3 लोक हैं, यही में है करतारा, यही में है करतारा। यह घट भीतर, अब तुमको बताया गया ये घट का मतलब, आप सीधे सीधे सबसे पहले समझ लो ब्रह्मांड, ठीक है। ये पूरा ब्रह्मांड, पिंड ब्रह्मांड, पिंड ब्रह्मांड को पूरा मिलाकर एक ब्रह्मांड माना जाता है, ठीक है, एक ब्रह्मांड। और लोगों ने तो अनेक ब्रह्मांडों की बात कही। एक ब्रह्मांड के अंदर ये 9 लाख तारा, चंद्रमा, सूरज सब कुछ आ गया, समझ गए। या घट भीतर, इसी घट के भीतर ही सब कुछ विद्यमान है। हमने ये कड़ाई बोली नहीं है। या घट भीतर सूरज चंदा, यही में 9 लाख तारा। इसी शरीर के अंदर आप जब ध्यान में बैठोगे, अगर आपकी ध्यान साधना में मतलब जीव अगर अधिक सफर करता है, ब्रह्मांड की दुनिया में सफर कर जाता है, बहुत आगे जाएगा, बहुत आगे जाएगा, महायोगियों की बात है, तो वो क्या देखेगा? सूरज चंद्रमा उसको सामने दिखाई देंगे, 9 लाख तारे, ये जो बाहर देखते हो ना, यही दिखाई देंगे। ये एक दुनिया है। तो दुनिया घूमने से आत्मज्ञान नहीं होता है, साहब ने यही बताया। या घट भीतर 3 लोक है, यही में है करतारा। करतारा मतलब करने वाला, जिसने इस सृष्टि को पैदा किया है ना, वो खुद ही इसमें है। आप समझ लेना, जिसने इस जगत को उत्पन्न किया वो खुद ही इसमें बैठा है। अब ये हो गया आपका सूक्ष्म शरीर, और ये हो गया पंचभौतिक ब्रह्म का शरीर। इसमें ही खुद वो अपने तुरीयातीत निर्विकल्प स्थान में बैठा हुआ है। आपको नहीं पता है, आप नहीं जानते, तो आपको लगता हम ही सब कुछ है। तो बात यह है कि पिंड का जीव पिंड का अभिमानी होता है, ब्रह्मांड का जीव ब्रह्मांड का अभिमानी होता है। ब्रह्मांड में रहने वाला चेतन आत्मा सोचता मैं ही ब्रह्म हूँ, अरे यहाँ जीव सोचता है मैं ही ब्रह्म हूँ। दोनों मूर्ख ही हैं, भटक रहे हैं। तो आगे साहब कहते हैं, कहाँ कबीर सुनो भाई साधो, याही में गुरु हमारा। क्या कहते हैं? कहाँ कबीर सुनो भाई साधो, याही में गुरु हमारा। अब क्या बतलाते? इसी के अंतर्गत अब ये घट है ना, पहले इसको देख लो, इसके भी अंदर देख लो, फिर ये ब्रह्म का शरीर देख लो, ब्रह्म के शरीर के अंतर्गत देख लो। वो अंदर बाहर सर्वत्र जगत में है, सर्वत्र जगह में है। कौन? परमात्मा। अब दूसरी बात इसमें समझ लो, परमात्मा को गुरु साहब ने यहाँ पर बताया, यहाँ पर खुद को भी गुरु बता रहे। पहली बात यह है कि आपके अंतर्गत में जो आत्मा है वो सब कुछ जानती है, उसे सारा पता है, परंतु गई हो क्या गया है कि वो भूल गई। अब धीरे आप जब बच्चे होते हैं, सोचो तभी आपके अंदर आत्मा होती है, लेकिन आत्मा को कुछ नहीं पता होता, कुछ भी नहीं पता होता। ये मम्मी, ये पापा, आप लोग बताते हैं, ये लकड़ी, ये पत्थर, ये लोहा, जो भी सब किससे जानते हो? कोई ना कोई बताता है। तो ये आत्मा को कुछ भी नहीं पता, सब भूल गई है। और आत्मा को सब कुछ पता था, समझ रहे बात को, लेकिन सब कुछ वो भूल गई है। और भूल जाने के कारण उसे जानकारी देने वाला आदमी चाहिए। तो अब जानकारी देने वाला आदमी नहीं मिलता, और ऐसा बोलने वाला आदमी मिलता है कि ढूंढो, ऐसा ढूंढो, ये रास्ता में मत चलो, वो रास्ता में चलो। तो इस प्रकार से आदमी पूरा जीवन भटकता रहता है और कल्याण नहीं होता। यही में गुरु हमारा मतलब जानते हो, हमने आपको पहले ही बताया था कि अगर गुरु है और चेला नहीं है तो किसके लिए गुरु है? तुम किसके लिए गुरु हो? पहले बताओ। तुम मान लो कि तुम्हारे अंदर गुरु है, किसके लिए गुरु है? कौन है गुरु? तुम्हारे अंदर गुरु कौन है? आत्मा। और कल्याण किसको करवाना है? आत्मा को ही करवाना है। आत्मा को, जब आत्मा खुद ही गुरु है तो आत्मा का कल्याण क्यों करवाना है? गुरु तो स्वयं मुक्त होता है। तो वो आत्मा भूल चुकी है, परमात्मा को पहचानने वाली आत्मा इसी के अंदर बैठी है। बस उसको इतना बताने वाला कोई मिल जाए कि मैं कौन हूं। मतलब हम पहचान करवाएंगे, ये हमारे अंदर का गुरु है, पहचान करवाएगा आपको आत्मा का, आपके अंदर का गुरु पहचान करेगा। यहाँ सही है, समझे? तो गुरु सबके अंदर होता है। साहब ने यहाँ पर बताया ना कि यही में है, कहाँ कबीर सुनो भाई साधो, यही में गुरु हमारा। अर्थात इसी के अंदर पहचान करने वाला जो बैठा होता है, ये गुरु रूप में बैठा होता है।
आप भले शरीर रूप से हमारे शिष्य बन सकते हैं, चेले बन सकते हैं, लेकिन अंततः आपके अंदर जो बैठने वाला ज्ञानी है, जो सब चीजों की परखता है, सब चीजों को पहचानने वाला है, पहचान करने वाला है, वो गुरु है। तो आपका गुरु कैसा है ये आपको देखना, अंधा तो नहीं है जो गलत को सही समझ लेता है, ठीक है ना। तो जब गलत गुरु मिलेगा तो गलत ही ज्ञान देगा, निर्णय सबसे करने की सबसे बड़ी बात ये हो जाती है। तो आपने समझा होगा। सतनाम साहिब की वीडियो को सबसे ज्यादा शेयर करें और हम आपको फिर मिलेंगे, और तब तक के लिए सतनाम साहिब।